कृष्ण। वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रहा है, जो कि खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में खंडग्रास रूप में दिखाई देगा। चंद्रोदय के समय देश के कुछ पूर्वोत्तर हिस्से में ग्रहण का मोक्ष काल दृश्य रहेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, अर्थात भारत में दिखाई देगा, और भारत में दिखाई देगा यह ग्रहण इसलिए 9 घंटे पहले इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पूर्वी यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, प्रशांत और अंटार्कटिका के कई क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 3:19 पर होगी, जबकि इसका मोक्ष समय शाम 6:47 निर्धारित है। भारत में यह ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से दृश्यमान होगा। खग्रास चंद्र ग्रहण की गणना चंद्रोदय काल से की जाएगी, यानी शाम 5:50 से ग्रहण का दृश्य आरंभ माना जाएगा। और यह आपका ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से, और ग्रहण आपका समाप्त होगा शाम को 6:47 से। आंशिक ग्रहण आपका आरंभ होगा दोपहर में 3:30 से, पूर्ण ग्रहण आरंभ होगा शाम को 4:34 से, और जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहेगा, अधिकतम ग्रहण रहेगा, वह शाम को आपका 5:33 से 5:33 पे रहेगा। और पूर्णिमा का दिन भी 3 मार्च को रखा जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 3 मार्च को रखा जाएगा, और सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा जो की जाती वो भी 3 मार्च को की जाएगी। स्नान दान वगैरह भी 3 मार्च को ही किया जाएगा। और जो चंद्र दर्शन आपको करना है जब ग्रहण आपका समाप्त हो जाएगा 6:47 बाद, आपको 6:47 के बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब सूतक का समय भी जान लेते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। चूँकि यह ग्रहण भारत में दृश्य है, इसलिए सूतक के नियम माने जाएंगे। सूतक आरंभ होगा आपका 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 से आपका सूतक काल माना जाने लगेगा, और सूतक समाप्त होगा जब आपका ग्रहण समाप्त होगा, मतलब 6:47 के बाद आपका सूतक भी समाप्त हो जाएगा। जब ग्रहण लगा होता है तो गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो आपका 3.5 घंटे का ग्रहण लग रहा है उसमें आपको ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से अपने शिशु को बचाने के लिए आपको यह कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। जैसे आप चंदन की 3 लाइनें अपने नाभि के पास खींच लीजिए, या गेरू जो लाल रंग का गेरू मिलता है उसको आप घोल के अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए, या गौ माता का गोबर मिलता है वो अपने नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके शिशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। और साथ ही आप यह भी करना है कि आपको किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपको चाकू से कुछ काटना नहीं है, कैंची से कुछ काटना नहीं है, सुई धागे लेके कुछ सिलना नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो यदि ग्रहण के दौरान हमने यह सब कार्य किए होते हैं, कुछ काटा होता है या सिला होता है, तो हमारे होने वाले शिशु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हमने कैंची से कुछ काटा होगा तो उसके होठ के पास कटे का निशान है, या उंगली के पास कटे का निशान, मतलब वो आपको निशान कहीं ना कहीं दिखाई अवश्य देगा उसके शरीर पर। इसलिए कहा जाता है कि जितनी देर तक ग्रहण लगा जाता है गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते रहना चाहिए, मतलब पैर मोड़ के नहीं बैठना चाहिए, आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, और नाभि के चारों तरफ गौ माता का गोबर या चंदन की 3 लकीरें अवश्य खींच लेनी चाहिए। और ग्रहण के बाद हमें क्या अवश्य करना चाहिए, तो ग्रहण समाप्त होते ही तो आप चाहें तो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो गंगा जल पूरे घर में छिड़क दीजिए, और अपने ऊपर भी शुद्ध गंगा जल वैसे भी शुद्ध होता है तो अपने ऊपर गंगा जल थोड़ा सा छिड़क लीजिए, और घर पे मंदिर की साफ़ सफाई करके उसको शुद्ध कर दीजिए, और एक घी का दीपक जला दीजिए। और दान पुण्य भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप चावल, दूध, चीनी, और पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाई जाती है तो आप खीर का भी दान कर सकते हैं। यह सब चीज़ें दान करने बहुत ही शुभ माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।